सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्द भगवान की जय। विचार चल रहा था, ध्रुव ने तपस्या के द्वारा भगवान का दर्शन प्राप्त किया और भगवान ने वरदान दिया, कहा कि वे जब तक ये कल्प रहेगा तब तक तुमको मैं ध्रुव पद देता हूँ। तो उसके बाद ध्रुव के मन में पश्चाताप हुआ, कहा कि वे भगवान सामने थे लेकिन फिर भी मैं जो तो मोक्ष नहीं मांग सका। तो उसका कारण वहाँ महर्षि स्पष्ट करते हैं कि वे उसकी तपस्या का जो आधार था वो क्या था, मोक्ष नहीं था। तपस्या जो कर रहा था किसके लिए, भाई पद की प्राप्ति हो।
तो इसलिए जिस भाव से आप परमात्मा का चिंतन करेंगे, परमात्मा के साधना करेंगे, जब उसके फल का समय आएगा तो वही भाव तो सामने रहेगा। तो इसलिए जो साधना है, साधना भी हमारे ऋषि कहते हैं कि बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। और ज्यादातर लोग तो जो भी साधना करते हैं वो किसके लिए? इसी संसार के पदार्थों के लिए कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। तो साधना की आपने, तपस्या की, लेकिन फल क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए सुख का भाव आया, लेकिन इस जन्म मृत्यु के बंधन से तो नहीं छूट पाए। इसलिए भगवत आराधना, भगवान की जो उपासना साधना है, तो विचारशील व्यक्ति जो है वो संसार के पदार्थों के लिए वो साधना नहीं करता। क्योंकि संसार के जो भी पदार्थ हैं, जो आपके प्रारब्ध में है, जो आपके भाग्य में है, आप भगवान से मांगो या न मांगो, वो आपको मिलना ही है। और जो आपके भाग्य में नहीं है, वो मांगने पर भी मिलने वाला नहीं है। क्यों? उसके लिए पहले भी मैंने उदाहरण दिया था। भाई छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कोई वस्तु आपने बनाई और जब भोजन का समय हुआ तो बच्चे सबसे पहले किसकी डिमांड करते हैं? उनके लिए जो वस्तु आपने वो बनाई है। लेकिन मांगना उचित है क्या? तो जब वस्तु घर में बनी है तो बिना मांगे भी मिलेगी कि नहीं? और अगर वस्तु बनी ही न हो तो मांगने पर भी मिलने वाली। ठीक है, माँ का बच्चों के प्रति प्रेम है, वो बना के देगी, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, आप क्या बोलते हैं? भाई आज तो नहीं है, भाई अगले हफ्ते तुमको बना के देंगे या कल देंगे। तो उतनी देर इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं? और एक तरफ व्यक्ति मोक्ष की बात करता है और दूसरी तरफ भगवान के सामने जो आप डिमांड रखते हैं, तो उसका सीधा सीधा अर्थ है तो अपना फिर से पुनर्जन्म तो पक्का कर लिया। तो यहाँ तो कहते भी हैं, बुजुर्ग कहते भी हैं कि वे समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। हम लोग बोलते भी हैं, लेकिन उसका कभी विचार नहीं किया। फिर भी भगवान से, भगवान मेरा ये कर देना, मेरा ऐसा कर देना, ऐसा वैसा कर देना। और जो कुछ भी आप भगवान से मांगते हैं भगवान देगा तो सही, लेकिन उसके लिए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप फिर से इसी संसार के इस जन्म मृत्यु के चक्र में बंधना चाहते हैं या इससे मुक्त होना चाहते हैं। ये निर्णय आपको करना है या जीव को करना है। तो इसलिए वहां जो ध्रुव है उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन आप क्या कर सकते? समय निकल गया। ठीक है, भगवान की कृपा हुई, फिर भी कल्प के बाद उसको मुक्ति का वरदान भगवान ने दे दिया, तो फिर जीवन चलता रहा। और फिर उसी ध्रुव के वंश में राजा अंग हुए, और जो राजा अंग थे बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। तो तब उन्होंने ऋषियों से पूछा, तो भाई क्या कारण है? तो इसलिए यहाँ विदुर जी भी वही प्रश्न करते हैं। कहा कि वही राजा अंग तो बड़े धर्मात्मा थे,
फिर उनको ये दुष्ट पुत्र क्यों प्राप्त हुआ? तो उनके पुत्र का नाम था वेन। तो तब उसका उत्तर वहां देते हैं, कहा कि भाई कोई इस जीवन का तो कोई दोष नहीं है, राजा उनको ऋषियों ने कहा, तो इसलिए तुम पुत्र कामना यज्ञ करो तो तुमको संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन ऋषियों के कहने पर राजा ने यज्ञ किया, पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन दुष्ट पुत्र। और उसकी दुष्टता से तंग आकर के एक दिन राजा अंग ने सारा राजपाट सब छोड़ के वन में तपस्या के लिए चले गए। और जो वेन था उसको जब राज्य मिला तो जब तक पिता थे तो थोड़ा सा कंट्रोल था, लेकिन वो पिता के जाने के बाद तो एकदम निरंकुश हो गया। और जब निरंकुश हो गया तो सारी प्रजा दुखी। तो जो ऋषि आदि थे उन्होंने विचार किया कि इसको कुछ समझाएं। और जब ऋषि उसको समझाने गए तो उल्टा उसने ऋषियों को समझा दिया। अरे तुम कैसे ऋषि, तुम तो उल्टा ही समझ रहे हो, इसलिए जो धर्म है तुम उसको अधर्म कहते हो, और जो अधर्म है उसको तुम धर्म कहते हो। इसलिए कोई ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है। तुम कौन से ईश्वर की बात करते हो? इसलिए कहा कि भाई शास्त्रों का कथन है कि भाई जो राजा है, राजा के शरीर में देवता सब रहते हैं, इसलिए तुम्हारा ईश्वर कौन है? तो कहा राजा ही ईश्वर है, इसलिए तुम जो कुछ भी यज्ञ करो मेरे लिए करो, उसकी जो भी है वो मुझे दो। तो मुझे अगर ईश्वर मानोगे तो मैं तुमको तुम्हारी इच्छा के अनुसार जो तुमको चाहिए वो दूंगा। तो इस तरह से राजा वेन ने भी जब ऋषियों का अपमान किया तो उन्होंने श्राप दे दिया। और ऋषियों के श्राप के फलस्वरूप जो वेन था उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो उसकी जो माँ थी सुनी था, वो तांत्रिक थी, तंत्र विद्या को जानने वाली। तो उसने उसके शव को अपने तंत्र विद्या के माध्यम से सुरक्षित रखा। और जब राज्य में कोई राजा ही नहीं रहा तो चारों तरफ उपद्रव होने लगे, सब होता। तो अब ऋषियों को विचार आए भी कोई न कोई तो व्यक्ति चाहिए जो इस राज्य को संभाले। तो अब वेन की कोई संतान थी नहीं, तो तब वेन के जंघा के मंथन से एक पुत्र और एक पुत्री प्रकट हुए। तो पुत्र के रूप में भगवान विष्णु का अंश और पुत्री के रूप में लक्ष्मी जी के अंश वो प्रकट हुए। तो अब वो जो है तो अब मंथन के द्वारा प्रकट हुआ, इसलिए उस पुत्र का नाम रखा पृथु। तो वो जो पृथु है तो वो राजा बने। और जब पृथु प्रकट हुए तो अब जो तो ऋषिगण उनकी वंदना करने लगे, क्योंकि ऋषियों को तो मालूम था वो ईश्वर का। तो तब वहां पृथु उनको समझाते हैं, कहा कि भाई ये ठीक नहीं है। इसलिए तो कहा भाई जो विचारशील व्यक्ति है, जो शिवनी है, कहा वो मनुष्य की वंदना नहीं करते, अर्थात ये मनुष्य की वंदना नहीं करनी चाहिए कि वो शास्त्र के विरुद्ध है। तो इसलिए मनुष्य की वंदना करना तो एक प्रकार से उसकी निंदा ही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई तुम लोग जो है तो मेरी वंदना मत करो, वंदना अगर करनी है तो भगवान की करो। और संसार में अगर देखें तो हमारी प्रसन्नता किसमें, लोग हमारी प्रशंसा अगर करें तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं।
और जैसे मैंने पहले भी कहा, निंदा और प्रशंसा दोनों ही झूठे हैं। और जब कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा से खुश हो गया तो सामने वाला उसको मूर्ख समझता है कि ये प्रकृति का नियम है। ऐसा बहुत ज्यादा सोचनी है उसकी जरूरत नहीं। थोड़ा सा हम विचार करके देखें, आप किसी की प्रशंसा करें और उससे वो प्रसन्न हो गया और आपका काम बन गया, तो बाद में आप उसको मूर्ख समझते हैं कि नहीं? तो इसलिए वहां महाराज प्रथुर कहते हैं, कहा कि वे जो मूढ़ लोग हैं, का वो वंदना से प्रसन्न होते हैं। मूढ़ कह लो या मूर्ख कह लो या अज्ञानी कह लो। तो इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है का वो तो अपनी प्रशंसा को निंदा ही मानता है। क्यों? अगर देखें, विचार करके देखें, तो प्रशंसा में भी एक प्रकार से निंदा का भाव होता है कि व्यक्ति की हम प्रशंसा करते हैं तो एक सामान्य प्रशंसा तक तो ठीक है, लेकिन जब ज्यादा प्रशंसा में ऊपर से हम प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन मन के अंदर एक निंदा का भाव ही होता है कि, तो इसलिए महाराज प्रथुर कहते हैं कि वे मनुष्य की वंदना करना उचित नहीं है। क्यों? मनुष्य की वंदना करने से का जो मूर्ख है वही प्रसन्न होता है, जो विचारशील व्यक्ति है वो कभी उससे प्रसन्न नहीं होता। उनकी दृष्टि में तो वो उसकी निंदा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इसलिए मेरा वंदन मत करो। इसलिए इससे निंदनीय है सदा मानते गुण वंदन को शिष्ट पुरुष जन, होते मुदित मंद मति इससे, नहीं करो तुम मेरा वंदन। इसलिए कहते हैं कि मंद में जो है वो इससे प्रसन्न होते हैं, जब तुम मेरी वंदना मत करो। तो तब फिर जो है तो वहां ऋषिगण अपनी बात स्पष्ट करते हैं, कहा कि भाई आप तो साक्षात ईश्वर के अंशावतार हैं, इसलिए आपकी वंदना का बल या आपकी वंदना करने की शक्ति तो हमारे अंदर और नहीं है। तो इसलिए कहा कि वे वो जो ईश्वरीय गुण आपके अंदर हैं, तो इसलिए उन गुणों को लेकर के हम ईश्वर के रूप में आपकी वंदना कर रहे हैं। और तब उनको जो ऋषिगण हैं आशीर्वाद साथ में देते हैं। तो कहा कि वे अब यहाँ जब संसार में आए, भले ही वो ईश्वर का अवतार ही क्यों न हो, ज्ञान की आवश्यकता तो भले ही वो ज्ञान है। अगर देखो भगवान कृष्ण को भी देखो, तो वो भी शांदीपनी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए थे कि ठीक है, हम लोगों को एक विद्या प्राप्त करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उन्होंने 64 दिन में 64 विद्याएं प्राप्त कर ली। वो एक केवल एक उद्भुत। इसीलिए हमारे ऋषियों ने भी कहा कि वे जो शास्त्र है, बहुत से लोग आजकल ये सोचते हैं कि बस हम पढ़ लेंगे अपने आप समझ लेंगे, लेकिन बिना गुरुमुख के आके वो शास्त्र भी समझ में नहीं आएगा। भले ही गुरुमुख ठीक है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन स्पष्टता लें या एक जो हमारे ऋषियों की जो परंपरा उसके द्वारा वो जो शक्ति का प्रवाह या शक्तिपात कह लो का वो उसके बिना नहीं हो सकता। तो इसलिए उनको कहते हैं कि भाई आपको भी लोक मर्यादा के अनुसार ज्ञान तो चाहिए। इसलिए सनत कुमार के से जो है तो आप ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और इसलिए आप जो है तो क्या करो, कहा कि अश्वमेध का यज्ञ करो।
इसलिए सरस्वती नदी के तट पर पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। और तब जो है तो महाराज पृथु ने जो भी ऋषिगण वहां थे उन सबको उनकी योग्यता के अनुसार, जो हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, जो विधान दक्षिणा आदि जो भी है वो दे करके उनको विदा किया। और महाराज पृथु ने फिर पृथ्वी का दोहन किया। तो तब वहां विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं, तो कहा कि जो पृथ्वी है उसने गौ का रूप क्यों धारण किया था। इसलिए भागवत में 2 बार ये प्रसंग आता है, एक बार यहाँ पृथु के इसमें और फिर 10वें स्कंद में, जब पृथ्वी दुखी हो करके भगवान के पास प्रार्थना करने गई तो उस समय भी धेनु का रूप ही धारण किया था। तो अब वहां जो है तो जो पृथ्वी है, कहते हैं राजा वेन के अत्याचारों से दुखी होकर के उसने अपनी सारी शक्ति को अपने अंदर समेट लिया। और वो आज भी है। शहरों में तो खैर लोग उसको नहीं मानते, लेकिन फिर भी जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। कुछ वृक्ष भी ऐसे हैं, कुछ कुएं ऐसे हैं कि अगर अशुद्ध अवस्था में वहां कोई चले जाए तो धीरे धीरे या वृक्ष सूख जाएगा या कुएं का पानी वो सूख जाएगा। तो उसका कारण वही अपात। तो उसी तरह से वेन के अत्याचारों से दुखी होकर के पृथ्वी ने भी क्या किया, अपनी जो सारी शक्ति थी वो समेट ली और धीरे धीरे सारी पृथ्वी बंजर हो गई। अब कोई फसल पैदा नहीं होती, कोई नहीं होती। और तब जब अन्न ही पैदा नहीं होगा तो चारों तरफ और सूखा ही सूखा हाहाकार। अब वेन को, इनको भी, पृथु को भी तो राज्य वही परंपरा से मिला था। तो जब इनको राजा बनाया तो अब देखा भी चारों तरफ अकाल है, चारों तरफ प्रजा पीड़ित है। तो बैठ करके विचार करने लगे भाई क्या बात है। तो तब उनको पता लगा कि भाई पृथ्वी ने सारी औषधि अन्न आदि सब अपने अंदर छिपा लिया है। और तब उनको क्रोध आया। तो क्रोध में निश्चय किया कि वे इस पृथ्वी का ही नाश कर देता हूं और मैं अपने योग बल से नई पृथ्वी की मैं रचना करूंगा। जैसे विश्वामित्र ने भी तो नई सृष्टि आरंभ की थी ना, तो उसी तरह से। तो जब ये जो है तो पृथ्वी को मारने के लिए ये जब तैयार हुए तो पृथ्वी जो है तो इनके आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। तो कहा भाई मेरा अपराध क्या है भाई, जो आप मुझे मारने के लिए तैयार हो गए हैं तो मेरा अपराध क्या है। और अगर मुझे ही नष्ट कर देंगे तो क्या इस प्रजा का फिर पालन कैसे होगा। एक तो मेरा अपराध कोई नहीं, और फिर आप प्रजा का पालन और कैसे करेंगे। तो वहां पृथु कहते हैं नहीं, मैं अपने योग बल से और सब कर लूंगा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई मैं इसलिए तुम्हारी हत्या करने के लिए इसलिए तैयार हुआ क्यों तुमने संसार का जो नियम था उसका उल्लंघन किया। नियम यह है कि भाई जो पृथ्वी है अगर देखो तो अनादि काल से लेकर के आज तक संसार में जितने भी जीव हैं इन सब का भरण पोषण पृथ्वी कर रही है। अगर देखो भाई जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो पृथ्वी तो उतनी ही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी सबका पालन पोषण हो रहा है कि तो वो कहां से आया, तो वो उसकी शक्ति है।
तो उसी इसलिए पृथु कहते हैं कि तुमने वो नियम का भंग किया है, तुमने जो अपना कर्तव्य पालन था वो छोड़ दिया। तो इसलिए राजा को यह अधिकार है कि वे जो नियम भंग करे वो उसको दंड दे सकता है, उसको दंड देने का अधिकार राजा को है। तो तब पृथ्वीवान कहती है, कहा कि भाई आप ही मेरे निर्माता हैं और आप ही मेरा संहार करने के लिए खड़े हो गए, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। तो इसलिए आप क्या करो, कहा कि भाई मेरा दोहन करो। तो इसलिए तो कहते हैं कि भाई ऋषियों ने जो विधि बताई है, ऋषियों की विधि के अनुसार तुम ये पृथ्वी का पहले उपचार करो, मेरा उपचार करो। तो कहा तभी मैं वो अन्न प्रकट करते हैं, क्योंकि वे इनके अत्याचार से मैं इतनी दुखी, इतनी पीड़ित हूँ, क्योंकि मैं इस समय तुमको, तो मैं तुमको वो अन्न आदि नहीं दे सकती, इसलिए तुम पहले तो मेरा उपचार करो, इलाज करो, और फिर उसके बाद कौन सी वस्तु का अधिकारी कौन होगा अब वो भी निर्णय करो। तो सब कुछ तो पृथ्वी से ही प्रकट होना है, लेकिन पृथ्वी से तो सब चीजें प्रकट होंगी, लेकिन कौन किसका अधिकारी होगा का वो भी अब आपको निर्णय करना पड़ेगा। तब वहां राजा पृथु ने वो सब व्यवस्था और बनाई थी। तो इसलिए प्रथम पुत्र हुए मनु, स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु को वत्स बना करके पृथ्वी का दोहन आरंभ किया। तो इस तरह से वो अलग अलग क्रम से हर एक के लिए वो योग्य वस्तु को उन्होंने वहां प्रकट किया, और उधर फिर पृथ्वी को पुत्री का मान दे करके राजा पृथु संसार पर शासन करने लगे। और जो ऋषियों ने कहा था कि वे आपको अश्वमेध यज्ञ करने हैं सरस्वती के तट पर, तो अब जो है तो पृथ्वी की वो व्यवस्था बना करके महाराज पृथु अब वो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। और जब अश्वमेध यज्ञ किया तो अब अश्वमेध यज्ञ में पहले प्राचीन परंपरा थी अश्व को छोड़ना। वे वो अश्व जो है तो जहां तक घूम के आएगा, वे वहां तक अगर किसी ने उसको नहीं पकड़ा तो मान लिया जाता था कि वो उस राजा का शासन वहां तक है, और जो छोटे मोटे राजा है वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, और जिसको अहंकार होता था वो घोड़े को बांध लेगा करेगा, तो फिर युद्ध के द्वारा होता था। और जब अभी ये व्यवस्था बन ही रही थी तो जो इंद्र है, इंद्र को डर लगा, कहा कि भाई 99 अश्वमेध तो इनके पूरे हो गए, और अगर 100 अश्वमेध पूरे हो गए तो मेरा राज्य ने छीन जाए मुझसे। तो अब वो जो इंद्र है उसने छल के द्वारा वो जो यज्ञ का घोड़ा था उसको चुरा लिया। तो अब जब अश्व का घोड़ा उसने चुरा लिया तो महर्षि अत्रि ने देख लिया। तो महर्षि अत्रि ने जब देखा तो राजा को बताया, कहा कि भाई तुम्हारा जो घोड़ा है वो तुम यहाँ पृथ्वी पे ढूंढोगे, उसको तो इंद्र लेकर के आकाश मार्ग से चल दिया। तो तब राजा पृथु ने अपने पुत्र को उस इंद्र से अश्व वापस लाने के लिए भेजा। तो वो इंद्र को हरा करके, इंद्र को बंदी बना करके और घोड़े को लेकर के वहां आए। तो अब विचार होने लगा कि वे इसको क्या दंड दें। तो अब सबका अपना अपना अलग। तो कुछ ब्राह्मण कहने लगे वे हम अश्वमेध की आहुति तो दे ही रहे हैं, इसलिए साथ में इंद्र की भी आहुति दे दो।
तो लेकिन कुछ जो समझदार ऋषि थे तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये उचित नहीं है, भाई आप लोग यहाँ पुण्य करने बैठे हो कि पाप करने बैठे हो? कहा कुछ शास्त्र मर्यादा का भी तो ख्याल करो। तो तब सबकी सलाह से हुआ कि भाई इंद्र को तो छोड़ दो। तो अब वो घोड़े को छुपाने के लिए अश्वकुट ने जितने भी उसने इंद्र ने रूप धारण किए तो वो सब पाखंड जगत में कहलाए, जिसको आज हम पाखंड कहते हैं ना। पाखंड माने सीधा सीधा अर्थ करें तो छल। छल से वो जितने भी रूप इंद्र ने उस समय धरे, जो कुछ भी उसने किया तो वो वहां पाखंड कहलाया। तो इसलिए तो इंद्र को तो उन्होंने छोड़ दिया और इंद्र के साथ समझौता करके इंद्र को जाने दिया। और तब पृथु का जो वो अश्वमेध यज्ञ था वो पूरा हुआ। और जब यज्ञ पूरा हुआ तो जो यज्ञपति या यज्ञ भगवान कह लो, तो वो वहां राजा पृथु को समझाते हैं, कहा कि भाई अब इंद्र के साथ बैर रखने की अब कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए तुम जो है तो सुखपूर्वक संसार का शासन करो। इसलिए वहां जो है तो भगवान पृथु को फिर वहां उपदेश देते हैं। अष्टम अध्याय पृथु को वहां उपदेश देते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई संसार में अगर सम्मान पूर्वक अगर रहना है तो उसका साधन का वैर भाव से मुक्त होकर के अगर आप रहोगे तो वो वैर भाव से मुक्त अगर आपका मन है तो क्या आप स्वयं ही प्रसन्न रहेंगे। क्यों, अगर देखें हमारे जीवन में अशांति का कारण क्या है? ये द्वेष भाव। क्यों, जब किसी व्यक्ति से हम द्वेष करते हैं या किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में द्वेष भाव आता है तो बिना कारण के हम दुखी होते हैं कि? तो इसलिए कहते हैं कि वे बैर भाव से रहे जो व्यक्ति है वही वास्तव में सज्जन कहलाता है। और जो इस संसार भाव में बन जाते हैं, शरीर आदि भाव में का, वहां तो फिर भगवान की माया उनको घुमाती रहती है। तो कैसे? तो भगवान ने गीता में कहा यंत्रारूढ़ानि माया। तो वो जैसे यंत्र में बैठा हुआ आदमी, जैसे यूं समझे ना, कहीं मेला वगैरह लगा तो वो बड़ा हो, आजकल तो और भी बहुत तरह के आ गए, तो उसमें जब एक बार बैठ गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक वो जो चलाने वाला वो जब तक उसको नहीं रोकेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं जो संसार भाव में जो जीव बंधा रहता है वो माया के अधीन, तो वो तो फिर 84 के चक्कर में वो घूमता ही रहेगा। तो इसलिए तो कैसे रहते हैं साधक? तो इसलिए आगे कहते हैं वैर मुक्त हो मनुष्य जगत में, वैर मुक्त हो मनुष्य जगत में, होते सज्जन ख्याति विभूषित, होते सज्जन ख्याति विभूषित, देहबद्ध अभिमानी जग में, देहबद्ध अभिमानी जग में, होते हरि माया से मोहित, होते हरि माया से मोहित, मुक्त मोह से होकर ज्ञानी, 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 होते जग में ज्ञान विभूषित, होते जग में ज्ञान विभूषित,
अज्ञ अविद्या कर्म वासना अज्ञ अविद्या कर्म वासना ममता माया बल से शोभित ममता माया बल से शोभित। इसका ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है कि जो ज्ञानी है का वह संसार के मोह से अपने को ऊपर उठा लेते हैं और जो अज्ञानी है वो ममता अविद्या और कर्म वासना में ही पड़ा रहता है। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करूंगा तो ये मिले, इसलिए अज्ञ विद्या कर्म वासना ममता माया बल से मोह शोभित। तो इसलिए उनके जीवन में तो माया ममता विद्या ये सब चलता है। और जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान के बल पर इस संसार के मोह से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो ज्ञानी है वो कैसे संसार भाव से अपने को ऊपर उठाते हैं तो क्या जान कर, इसलिए साक्षी आत्मा भिन्न देह से निर्गुण गुणमय जगत आधार उसे जान कर ज्ञानी करते बंध मुक्त हो जग व्यवहार जगत वासना मुक्त साधना चित्त वासना विलय आधार तत्विज्ञ मन साक्षी पाते तत्विज्ञ मन साक्षी पाते आत्म तत्व रूप हरि साकार तो इसलिए कहते हैं जो साधना कैसी होनी चाहिए, जगत वासना मुक्त साधना। जो भी जीवन में साधना करो तो क्या उसमें संसार की वासना नहीं होनी चाहिए। क्यों, अगर संसार की वासना रही तो फिर इसी संसार में बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपके मन के जो दोष हैं उन दोषों को दूर करने का भी साधन क्या है, जो भी साधना करो संसार की वासना से रहित होकर के करो। इसलिए जो तत्ववेत्ता है तो कैसे, तो का तत्वविज्ञ मन साक्षी। तो जिन्होंने अपने मन को पढ़ना जान लिया, अभी तक तो अगर देखें तो हमारे मन के अंदर कितने संकल्प विकल्प हैं नहीं। तो इसलिए अगर उस साधना में आगे बढ़ना है तो क्या बनना पड़ेगा, मन का साक्षी। और जिस दिन साधक मन का साक्षी बन गया तो उस दिन उसको संपूर्ण जगत का बोध हो जाएगा। क्यों, मन सब कुछ जानता है। जो मन है वो भूत भविष्य और वर्तमान सब जानता है, लेकिन उस मन को पढ़ना हम भूल गए। इसलिए फिर मन ने जैसा कहा तो वैसे ही हम चलते रहे। इसलिए कहा जो साधना के द्वारा उस लेवल तक अपने आप को ले जाता है वो तो फिर उस परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए अब जहाँ तक जीवन की बात है तो कहा जीवन में तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। तो इसलिए सुख और दुख दोनों में समत्व भाव होना चाहिए, समता होनी चाहिए। तो इसलिए वो समत्व भाव से कहते हैं तुम प्रजा का और शासन करो। तो और
साधक को कैसा होना चाहिए और कब वो ईश्वर का दर्शन मिलेगा। तो इसलिए क्षमा युक्त हो जग में साधक, 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 योग यज्ञ फल पाते दर्शन, योग यज्ञ फल पाते दर्शन, समता भूषित उर में भासित, 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 चिन्मय शाश्वत रूप सुदर्शन, चिन्मय शाश्वत रूप सुदर्शन। तो इसलिए वहाँ भगवान कि भाई जो साधक है उसको कैसे होना चाहिए, क्षमा, क्यों क्षमा ही मनुष्य का भूषण है। और तो कहा जिसके जीवन में क्षमा का भाव है वही उस ईश्वर का दर्शन पा सकता है। और क्षमा जब तक हमारे चित्त में समता का भाव नहीं होगा, जब तक चित्त में राग द्वेष का भाव है तब तक क्षमा नहीं हो सकती। तो क्षमा का भाव समता, और जब समता से मन युक्त है तो क्या वैसा ही मन जो है तो शाश्वत परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से जब भगवान ने पृथु को उपदेश दिया और उधर देवराज को भी उपदेश मिला, तो देवराज भी अब वहां से विदा लेकर के अपने इंद्रलोक को चले। और तब पृथु जो है तो भगवान की वहां अववंदना करते हैं। तो इसलिए कहा कि मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता, बस आप मुझे केवल मोक्ष का वरदान आप मुझे दें, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आप कृपा करें, कहा जहाँ आपका गुणगान हो, जहाँ परमात्मा का गुणगान हो, तो कहा वो अवसर मुझे जीवन में मिले कि मैं जो है तो वो श्रवण कर सकूं। इसलिए भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना वो बिना जीवन के पुण्यों के संभव नहीं है। तो इसलिए वो जो है तो भगवान की जो लीला कथाओं का श्रवण है वही आपके मन को शुद्ध कर सकता है। कलयुग में तो मन की शुद्धि का जो सबसे सरल साधन है वो क्या है, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण और चिंतन। क्यों, संसार का श्रवण और चिंतन तो मन को और दूषित करे। तो इसलिए वहां पृथु प्रार्थना करते हैं और संसार की स्थिति का भी वो वर्णन करते हैं कि क्षणिक भोग सुख जगत वासना, 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 नरक यातना दुख पहचान, नरक यातना दुख पहचान, जगत भोग की नहीं कामना, 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 चाहूं केवल मोक्ष वरदान, चाहूं केवल मोक्ष वरदान, मिले परम पद मुझको उत्तम, मिले परम पद मुझको उत्तम, करें विज्ञ जहाँ हरि गुणगान, करे विज्ञ जहाँ हरि गुणगान, शक्ति श्रवण की मिले असीमित, शक्ति श्रवण की मिले असीमित, शक्ति श्रवण की मिले असीमित, शक्ति
की मिले असीमित। करें कर्ण पुट कथा रस पान, हरे करण पुट कथा रस पान। मन कलमस को पावन करता, मन कलमश को पावन करता। मन कलमस को पावन करता, मन कलमश को पावन करता। कथा सुधा गण कथा सुधा गणवाद संसर्ग। कथा सुधा गणवाद संसर्ग। तो इसलिए कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा वरदान हो कि भाई मुझे ऐसा स्थान मिले कि जहाँ नित्य भगवान का गुणगान होता हो, और गुणगान होता है लेकिन श्रवण की शक्ति भी तो होनी चाहिए, और श्रवण के लिए धैर्य चाहिए। आजकल तो अगर देखें तो संसार में कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता। अपनी बात तो हम कहना चाहते हैं लेकिन किसी की बात सुनना नहीं चाहते। तो वो सुनने की भी तो सामर्थ्य होनी चाहिए, और वो सामर्थ्य भी बिना धैर्य के नहीं आ सकते, और धैर्य जीवन में बिना पुण्य के नहीं आ सकते। अगर जीवन में पुण्य है तो पुण्य ही धीरे धीरे हमारे चित्त को शुद्ध करेगा, तो उसके द्वारा धीरे धीरे हमारे जीवन में धैर्य का भाव आएगा। तो इसलिए वहां कहते हैं कि भाई वो जो कथा श्रवण का है का थोड़ा सा भी वो भगवत कथा हमारे कानों में पड़ जाए, इसलिए वात संसार पूरी तरह नहीं भी समझा, फिर भी कुछ शब्द कानों में अगर पढ़े तो क्या उससे ही जीव के मन का जो कलमश है, मन का जो मैल है वो दूर हो जाता है। इसलिए जो ज्ञानी हैं, जो साधक हैं का वो तो निष्काम भाव भगवान की लीला कथा का श्रवण करते हैं। और हम लोग तो श्रवण करते हैं तो एक दिन हमने कथा सुनी तो उसके साथ कितने पुण्य फलों को जोड़ लेते हैं। तो आज हमने एक कथा सुनी तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन सही साधक वही है का जो निष्काम भाव से उसका श्रवण करता है। तो इसलिए कहा कि वे जो साधक है उसका तो भगवत कथा के पीछे एक ही उद्देश्य है, वो क्या? माया भ्रम से मुक्ति प्रयोजन। ये जो माया का भ्रम जो संसार है, इस संसार से वो मुक्त हो। और अगर नहीं है तो फिर मायावश हो जीव जगत में, 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 सकाम कर्म में बंध जाता, सकाम कर्म में बंध जाता, जीव विमुख हो आत्मबोध से, 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 जगत वासना बंधन पाता, जगत वासना बंधन पाता, पुत्र याचना मुक्त पिता ज्यों, पुत्र याचना मुक्त पिता ज्यों, पुत्र हित कामना फल प्रदाता, पुत्र हित कामना फल प्रदाता। फिर तो कहते हैं भगवान तो आप तो एक काम करो कि मेरी जो याचना है वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि जो माया के अधीन है, जो परमात्मा के गुणों का चिंतन नहीं करता, तो कहा वो तो माया के अधीन है, इसलिए वो तो इस संसार के कर्म बंधन में ही बना रहता है, और उसके परिणाम स्वरूप फिर बार बार वही जन्म मृत्यु के चक्र में। तो इसलिए हो सकता है मैंने कुछ गलत आपसे मांगा हो, तो कहते हैं जैसे पिता
पुत्र की जो याचना है, तो क्या सही है और क्या गलत है वो निर्णय करके उसको देता है कि नहीं, उसकी कौन सी मांग पूरी करनी है और कौन सी नहीं करनी है। लेकिन अब आजकल तो उल्टा हो गया, तो लोग वो विचार ही नहीं करते, इसलिए मोह में बच्चों की जायज नाजायज सब मांगे पूरी करते रहते हैं और फिर बाद में उनको समझाते हैं। लेकिन फिर बाद में तो वो जब एक बार वो मैच्योर हो गए तो उनको पता है कि भाई मेरी इच्छा तो पूरी हो गई, तो धीरे धीरे फिर बच्चे जिद करने वो करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। जैसे पिता पुत्र की उचित और अनुचित मांगों को अलग करके उसको प्रदान कर दे, क्या उसके लिए करना है क्या नहीं करना है, तो इसी तरह से कहा कि आप भी जो है तो जगत वांछा असंग भाव से, कहते मेरे अंदर भी संसार की इच्छा नहीं है, संसार की कोई कामना नहीं है। वह उसी तरह से जैसे पिता पुत्र का मार्गदर्शन करता है, तो कहा मैं इस संसार बंधन से कैसे मुक्त हूं, उसके लिए मुझे आप मार्ग बताओ। तो इस तरह से भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, कहा कि अब आगे का रास्ता तो कहा सनत कुमार वो जो ऋषिगण वही तुमको बताएंगे। तो आशीर्वाद दे के भगवान अपने इधर चले और उधर सबका पूजन करके पृथ्वी जो है तो अपने राज्य वहां पहुंचे और उधर जो है तो विधि पूर्वक राज्य शासन वो करने लगे। और तो राज्य शासन कहाँ था, तो कहते हैं गंगा यमुना गर्भपुरी है, अर्थात गंगा और यमुना के बीच का जो भाग, जब कुंभ चल रहा है ना तो वहां गंगा और यमुना दोनों मिलते हैं, लेकिन वहां से लेकर के आज के उत्तराखंड गंगा और यमुना के बीच में जितना भाग आता है तो वो उनका जो है तो राज्य क्षेत्र था उस समय। और वहां जो है तो वो अपना मुख्य था, लेकिन सातों द्वीपों में उनका और शासन था। और जो शासन करते हैं और वह महासत्र की दीक्षा लेकर के जब सनकादिक वहां पहुंचे तो उनका उन्होंने पूजन किया और तब वहां जो है तो उनसे प्रार्थना करते हैं ऋषियों से, राजा कहा कि वे आप जो है तो अब मेरा उचित मार्गदर्शन करें कि ठीक है संसार का जो भी व्यवस्था है, जो भी राज्य शासन, जो भी कर्तव्य पालन है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, उसमें भी क्या उचित है क्या अनुचित है और कैसे मैं इस संसार बंधन से मुक्त हो सकता हूँ का उसके बारे में आप सब अपना अपना विचार मुझे दें। क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोध, हमारे शास्त्रकार कहते हैं जो तत्व का बोध है, हम लोग तो एक बात हमने सुन ली या थोड़ा समझ में आया तो हम सोचते हैं हम तो बड़े ज्ञानी हो गए, वो सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो इसलिए जितना विचार आपके सामने आएगा उस विचार के द्वारा धीरे धीरे वो जो तत्व है वो स्पष्ट होता जाएगा। तो इसलिए राजा भी वहां ऋषियों से कहते हैं कि आप सब जो है तो मुझे जो है तो अपने अपने मत जो आप लोगों ने जाना है वो सब आप लोग वो मुझे बताएं। तो इसलिए राजा उनसे प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए कहा कि मैं तो केवल मुक्ति ही चाहता हूँ, तो क्यों, तो उसके लिए आगे वो कहते हैं ईश चरण का आश्रय पाकर, ईश चरण का आश्रय पाकर, मिटता मन का दुख संसार, मिटता मन
अधिकार। चित्त दोष क्षय तत्व अधिकार। तो इसने कहा कि क्यों ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों भगवान के शरण में जाना चाहते हैं। भगवान का आश्रय ही एक ऐसा है जो हमारे मन के दुख को और हमारे मन के संसार को दूर करने में समर्थ है। और जो परमात्मा के चरण कमल का आश्रय लेता है तो उसकी क्या वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो उस परमात्मा के चरणों तक, वहां तक कैसे पहुंचा जाए का मैं वो सब विधि आप सबसे और जानना चाहता हूँ। तो इसलिए कहते हैं आप सब तो तपस्वी हैं, तो कैसे। कहा कि वे आप निरंतर परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ, आपने जो प्राप्त किया वो सब जीवन में गुण मेरे भी आए। तो कैसे। सहनशीलता ज्ञान तपस्या। सहनशीलता ज्ञान तपस्या। सहनशीलता ज्ञान तपस्या। सहनशीलता ज्ञान तपस्या। गुणभूषित ब्राह्मण कुल उत्तम। गुणभूषित ब्राह्मण कुल उत्तम। करके वंदन चरण कमल का। करके वंदन चरण कमल का। पाते पावन यश सर्वोत्तम। पाते पावन यश सर्वोत्तम। करें विज्ञ जन ब्राह्मण सेवा। करे विज्ञ जन ब्राह्मण सेवा। करे विज्ञ जन ब्राह्मण सेवा। करे विज्ञ जन ब्राह्मण सेवा। चित्त शुद्धि का हेतु बलवान। चित्त शुद्धि का हेतु बलवान। श्रद्धा धन से होकर पूजित। श्रद्धा धन से होकर पूजित। होते मुदित हैं हरि भगवान। होते मुदित हैं हरि भगवान। तो इसलिए कहते हैं आप तो सब ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, सब ऋषि हैं। तो इसलिए आपके चरणों की वंदना करने से भी कहा मुझे वो ईश्वर पद, ईश्वर का दर्शन हो सकता है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो विचारशील व्यक्ति है तो उसको तो नित्य जो तपस्वी ब्राह्मण आदि का उनका सत्कार करना चाहिए और साथ में श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो इसलिए भगवान ने गीता में कहा ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छ। कहा मुझे कुछ चाहिए, ईश्वर को कुछ चाहिए, केवल आपकी श्रद्धा ही परमात्मा को चाहिए। और वो जो श्रद्धा है, श्रद्धा से आप जो कुछ भी देंगे भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं। और अगर दंभ के भाव से, अपने को बड़ा दिखाने के भाव से कि मैं भी कुछ हूं, उस भाव से अगर आप कुछ करते हैं, भगवान कहते हुए मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा से युक्त होकर के मैं भी आप सबके सामने श्रद्धा युक्त होकर के ये जानना चाहता हूं। और कहा कि वे जो ब्राह्मण तपस्वी जो महापुरुष हैं उनकी जो चरण रज है का वो तो मन के सारे दोषों को दूर करने वाली है। तो तब इस तरह से जब ऋषियों से उन्होंने प्रार्थना की तो तब उसी समय कहते हैं कि वे आकाश मार्ग से शनकादिक प्रकट हुए। तो तब वहां राजा ने शनकादिक ऋषियों का भी वंदन किया और तब वहां जो है तो वहां राजा फिर उनसे प्रश्न करते हैं शनकादिक ऋषि से।
तो क्या कहा कि भाई ये सब ऋषिगण तो मुमुक्षु, ये तो सब मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े, और जो सामान्य जीव है वो तो कर्मबद्ध, हम जग के बंधी, हम तो इस संसार के कर्म बंधन में बंधे हुए हैं और संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करना ही हमने अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जो सामान्य व्यक्ति है उसने सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या मान रखा है? भाई ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, वह उसी को हमने जीवन का पुरुषार्थ, और उन पदार्थों की लालसा में हम ईश्वर चिंतन भी छोड़ देते हैं। और तब कहा कि वे ऐसे जीव तो इस संसार के दुख में ही पड़े रहते हैं। लेकिन कहा कि आप तो बड़े दयालु हैं, तो इसलिए कल चर्चा करके थे ना, मित्र एक है कि बिना भेदभाव के जो संसार के प्राणियों को इस संसार बंधन से मुक्त होने का मार्ग बताए, वही सच्चा मित्र है। बाकी तो सब शत्रु ही शत्रु। तो इसलिए वहां वो पृथु प्रार्थना करते हैं, कहा कि भाई आप कृपा करके संसार ताप संतप्त जीव ताप मुक्ति का साधन उत्तम, का जो अज्ञानी मूल जीव इस संसार के बंधन में पड़ा हुआ है, जो इस संसार के भोगों को ही जीवन का परम पुरुषार्थ मानता है, का उसके भी मुक्ति का तो कुछ न कुछ रास्ता होना चाहिए। और ताप मुक्त जग कैसे होगा, कैसे पाए सुख सर्वोत्तम, ये संसार ताप से मुक्त जीव कैसे होगा, कैसे जीवन में उसको उस परम सुख की अनुभूति होगी। तो कहा आप कृपा करके वो बताने की वो कृपा करें। और तब वहां जो है तो शनकादिक और राजा पृथु को उपदेश देते हैं। कहा कि राजन जैसी आपकी मति है, का ऐसी मति तो संसार में दुर्लभ है। तो संसार में कोई भी इतना विचार नहीं करता कि वो इस संसार बंधन से कैसे मुक्त हो, वो और अपना विचार भी कर लिया तो वे दूसरे प्राणी कैसे मुक्त हो। यहाँ तो हमारा हो जाए बहुत है, आजकल तो प्रवृत्ति वही है कि नहीं। लेकिन उसमें भी इस संसार बंधन से मुक्ति की इच्छा कितने लोगों को है। अगर अपने भी बात करें जो नित्य सत्संगी हैं, तो ठीक है, जब शास्त्र आदि की चर्चा चली तो उस समय थोड़ी देर के लिए वो मुक्ति का भाव आया, फिर बाकी तो फिर वही संसार के उसी बंधन में घूमते रहते हैं कि नहीं। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि राजन तुम्हारे जैसा व्यक्ति तो, क्योंकि ये वृत्ति मन की ऐसी वृत्ति बनना, कहा कि ये तो बहुत दुर्लभ है। इसलिए कहते हैं जग सुख साधन प्रश्न आपका, कहते हैं तुम्हारा प्रश्न बड़ा अच्छा है। तो इसलिए ईश चरण रति प्रीति आपकी, नहीं सुलभ यह सबको राजन, मन कलमस मल नष्ट वासना, ईश भक्ति बल अंतस पावन। तो ये तो तुम्हारी साधना ही है कि उसके द्वारा तुम्हारे मन का दोष दूर हुआ। तो इसलिए तो कैसे मुक्ति मिलेगी, तो उसका उपदेश फिर आगे देते हैं का शास्त्र ज्ञान बल धर्म आचरण, ईश उपासना हरि का ध्यान। तो इसलिए सबसे पहले तो शास्त्र ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। और शास्त्र ज्ञान के लिए शास्त्र का चिंतन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आजकल तो अब वो यूट्यूब इंस्टाग्राम वो क्या क्या है, लोग कहते हैं भाई हमारे पास समय ही नहीं है। लेकिन वो सब व्यर्थ की चीजों के लिए लोगों के पास समय है, लेकिन अपने जीवन को कैसे ऊपर उठाना उसके लिए समय नहीं है।
महत्व तो तब पता लगे जब उसको जानने की कोशिश करें। बिना प्रयास के, बिना चिंतन के थोड़ा महत्व पता लगे। सब कुछ हमारे सामने है, सब कुछ प्रत्यक्ष है, लेकिन वो होने पर भी अगर हम विचार नहीं करते तो क्या उसमें तो कौन क्या। इसीलिए भाई आत्म कृपा सबसे पहले। इसलिए भगवान ने गीता में स्पष्ट किया कि उद्धरेद आत्मनात्मान। पहले हमको स्वयं का उद्धार करना पड़ेगा, पहले हमें हमारे ऊपर कृपा करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के गुरु कृपा और ईश्वर कृपा मार्ग की ओर। लेकिन हम चाहते हैं भाई हमको आशीर्वाद तो मिल जाए, या अगर देखें तो कहीं भी आज अगर कोई एडवर्टाइज करे कि वहां अमुक व्यक्ति आया, उसके आशीर्वाद से ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो भीड़ लग जाएगी कि नहीं। और सब जगह वो होता है, जहां थोड़ा सा तो भीड़। लेकिन हम अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहते। हम चाहते भाई भगवान हमारे ऊपर कृपा करते, या जो गुरुजन ने, जो बड़े बड़े संत हैं, वो हमारे ऊपर कृपा कर दें, हमें कुछ करना न पड़े। लेकिन वो कभी भी संभव नहीं। इसलिए सबसे पहले आत्म कृपा, और आत्म कृपा अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए विचार करना। इसीलिए उसको कहा शुभेच्छा, शास्त्रों में उसको शुभेच्छा, ज्ञान की पहली सीढ़ी। वो बिना पुण्य के तो नहीं, वो बिना पुण्य के तो संभव ही नहीं है। तो वो बिना पुण्य के तो संभव ही नहीं। लेकिन उसमें भी सात्विक पुण्य, पुण्य कर्मा तो बहुत लोग हैं संसार में। अगर कहें तो संसार का जो सुख वैभव है, कितने लोगों के पास, सबके पास लगभग है कि सुख वैभव है, लेकिन फिर भी ज्ञान की जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा कुछ गिने चुने लोगों के पास। तो इसलिए हमारे ऋषि ने इस बात को स्पष्ट किया कि वो जो सात्विक पुण्य कर्म है, वो जब फल देने के लिए आएगा तो तब वो आपको इस वासवानी सेंटर तक या सिंधु मंडल तक खींच के लाएगा, जो भी है। तो वो पुण्य होगा। तो अब उस पुण्य ने तो अपना काम किया, वो तो आपको एक बार यहाँ तक ले आएगा, लेकिन अब उस पुण्य वृत्ति को बनाए रखना वो तो आपके हाथ में है। क्यों उसके बिना तो, क्यों पुण्य ने, जो भी आपका पूर्व का पुण्य था, उस पुण्य ने अपना काम किया। या यूं कहें कि जो यहाँ आते हैं सबके पुण्य से ये संस्थाएं बनी। जो भी संस्थाओं का निर्माण जो भी हमारे बुजुर्गों ने किया, वो आप सबके पुण्य से संस्था बनी, वहाँ की व्यवस्था भी बनी, सत्संग की व्यवस्था भी बनी, और आप आए भी। लेकिन अगर ज्ञान की प्रवृत्ति को आप आगे नहीं रख सकते तो ये तो आपकी कमी है। तो आपका जो पूर्व का जो पुण्य था वो आपको खींच के यहाँ तक तो ले आए, लेकिन यहाँ तक आने के बाद भी अगर केवल गाना बजाना, मनोरंजन, अगर उतनी ही दृष्टि है तो वो पुण्य भी व्यर्थ गया। वो पुण्य आपको लेके तो आया, लेकिन उसका आप सदुपयोग नहीं कर पाए, फिर वही संसार के उसी बंधन में ही बंधे रहे। इसलिए वो जो सात्विक पुण्य कर्म है का वो आपके अंदर उस ज्ञान वृत्ति को जागृत करेगा। और उतना तो उसने कर दिया, लेकिन फिर आत्मकृपा तो, आत्मकृपा वही है उस पुण्य वृत्ति को, उस ज्ञान वृत्ति को आगे बनाए रखना। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए सबसे पहले क्या चाहिए? शास्त्र ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, और फिर धर्म आचरण। हमारा जो आचरण है वो भी शास्त्र मर्यादा के अनुसार हो। ऐसा नहीं कि जो हमारे मन में आया उसके अनुसार। और ईश उपासना, हरि का ध्यान,
और भगवान की उपासना, निरंतर परमात्मा का चिंतन, और उसके साथ साथ कहते हैं प्रीति अचल हो आत्म तत्व में, निश्चित मुक्ति का साधन जान। अगर ये चार चीजें हमारे जीवन में आ गई तो शंकादिक कहते हैं कि वे वहां तो मुक्ति फिर निश्चित है। लेकिन अब इन सब में से हमारे जीवन में क्या है वो तो हमको विचार करना पड़ेगा, क्या नहीं है और क्या है, और जो है तो वो कितना है। क्यों उसका विचार किए बिना हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके साथ साथ कहते हैं अनाशक्त हो जग भोगों में, करे आत्म तत्व अनुसंधान। का संसार के भोगों से अनासक्त होकर के आत्म तत्व का अनुसंधान, आत्म तत्व की खोज वो करे कि मैं कौन, हूँ एम, उसका विचार, उसकी खोज वो करे। और ईस शरण हरि यस गुण गाथा, द्वंद्व सहन बल भक्ति पहचान। इसलिए भगवान की शरणागति, भगवान के यश गुणगान करना और जीवन का जो द्वंद्व सुख दुख आदि उसको सहन करने की सामर्थ्य, कहते हैं वही जो है तो भक्ति की पहचान है। और जब ये सब गुण जीवन में आएंगे तो उसके साथ बाकी गुण भी, अहिंसा, सम, दम, त्याग, तितिक्षा, ये सब जो है तो उस मार्ग में, आत्मचिंतन के मार्ग में आगे बढ़ने के ये सब साधन हैं। और उसके साथ साथ सही गलत का निर्णय, वैराग्य की दृढ़ता और आत्म तत्व को जानने की दृढ़ता, कहते हैं वो धीरे धीरे आपको उस तत्वबोध तक वो पहुंचाएगा। और ये जब सब साधन जीवन में आएंगे तो धीरे धीरे उस तत्व के साथ, उस ब्रह्म के साथ आपकी प्रीति दृढ़ होगी, मजबूत होगी। और जब उस तत्व की जिज्ञासा आपके अंदर आएगी तो क्या तब साधक गुरु शरणागत होगा, तब जाकर के वो गुरु शरणागत। जैसे अर्जुन को भी देखो ना, तो जब उसने कहा भगवान से शिष्यस्ते हूं, कि मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, तब भगवान ने उसको उपदेश दिया। लेकिन उससे पहले इतने वर्षों साथ में रहे, लेकिन उससे पहले कभी भगवान ने उसको उपदेश नहीं दिया। तो इसीलिए हमारे ऋषि ने स्पष्ट किया कि बिना जिज्ञासा के उस तत्व का वर्णन नहीं करना चाहिए। अगर जिज्ञासा नहीं है तो उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। क्यों? बिना जिज्ञासा के आप अगर बोलोगे, आप अपनी ऊर्जा नष्ट करो। क्यों? सामने वाला तो उसका अधिकारी है नहीं, और जब अधिकारी नहीं है, उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, तो उसके समझ में भी कुछ नहीं आएगा। तो उसके लिए तो वो व्यर्थ का प्रहलाद, और तुम्हारे लिए भी वो व्यर्थ गया। तुमने अपनी ऊर्जा को निरर्थक नष्ट किया। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जब वो साधक गुरु शरणागत होता है तो तब फिर उसको तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, भगवान कहते हैं तब जो है तो वो तत्व ज्ञानी महापुरुष उसका वो उपदेश वो करते हैं। तो इसलिए अब वो जब शरणागत होगा तो शरणागति का फल क्या है? का ज्ञान विराग बल वासना है। तो फिर आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य दृढ़ होगा, और जो संसार वासना है उसका क्षय होगा। और 5 प्रकार के जो क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो साधक इनसे मुक्त होगा। और जब इनसे मुक्त होगा तो वो उस जीवन के उस परम आनंद का अनुभव प्राप्त करेगा। तो कैसे, तो उसकी चर्चा फिर अगले। शील शब्द का शील आचरण, अब सीधे होके बैठे। हरे
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण